थ्री क्वेश्चन, 3 सवाल हैं। जब भी किसी नाउन के पहले कोई नंबर दे दिया जाता है एक को छोड़कर, तो आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा है, इसलिए 3 सवाल हैं। द थॉट, विचार, केम टू द सर्टेन किंग, किसी राजा के मन में आया, दैट ही वुड नेवर बी फेल, वह कभी भी नहीं असफल होगा, वह कभी भी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू, अगर वह जानता है, 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को वह जानता है तो कभी असफल नहीं होगा। 3 थिंग्स वर, ये तीनों चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या सही समय है किसी चीज़ को शुरुआत करने का। विच पीपल शुड ही लिसन टू, वह किसकी बात सुने। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए कौन सी वस्तु है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है करने के लिए। द किंग, इसलिए, देयरफॉर द किंग, इसलिए राजा, सेंड ए मैसेंजर, एक दूत, अपना दूत भेजा, थ्रू आउट, पूरे के पूरे, हिज किंगडम, अपने पूरे के पूरे किंगडम में क्या क्या राजा ने दूत भेजा। प्रॉमिसिंग, उसने वादा किया, ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड बी आंसर दिस 3 क्वेश्चन, उसने वादा किया अ लार्ज सम ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा देने का, टू एनी वन, कोई एक हो जो, हु वुड आंसर, जो भी कोई आंसर देगा, दिस 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चनों का उत्तर जो भी कोई देगा उसको क्या किएगा, ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। मेनी वाइज मैन केम, बहुत सारी बुद्धिमान व्यक्ति आए, टू द किंग, राजा के पास, बट दे ऑल आंसर, लेकिन सभी ने आंसर किया हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, उसके क्वेश्चन को डिफरेंटली मतलब अलग अलग, सबके क्वेश्चन कैसे थे, अलग अलग था। इन रिप्लाई, उत्तर में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को तैयार करना चाहिए, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, राजा को प्रिपेयर तैयार करना चाहिए एक टाइम टेबल, एक समय सारणी, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसको बहुत ही कठोरता से, स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इसी तरीके से, दे सेड, उसने कहा, कुड ही, ओनली इन दिस वे कुड ही डू द एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम, वह इसी तरीके से वो क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को सही समय पर क्या कर सकता है। पहले व्यक्ति ने कहा। अदर सेड, दूसरा कहता है, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, यह क्या है, असंभव है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव है। टू डिसाइड मतलब निर्णय लेना, इन एडवांस, पहले ही किसी चीज़ का निर्णय ले लेना, यह क्या है, असंभव है। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले ही निर्णय लेना क्या है, असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा ने हर चीज़ को ध्यान दे रहा था, नोटिस मतलब ध्यान देना, ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो भी चल रहा था उसको, राजा को चाहिए कि हर चीज़ को क्या है, ध्यान देना चाहिए, जो भी चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और फुलिश प्लेजर को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू, और हमेशा क्या करना चाहिए, वाट एवर, जो कुछ सीम्स महसूस हो, नेसेसरी एट दैट टाइम, उस समय जो कुछ भी नेसेसरी हो उसको करना चाहिए। येट अदर से, तब तक दूसरा कहता है, द किंग नीडेड, राजा को आवश्यकता था, एक काउंसिल की, एक सभा की जरूरत है, ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की सभा की जरूरत है, जो, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका अर्थ है जो राजा को एक सभा की जरूरत थी, है, जो वुड हेल्प, जो उसकी सहायता करेगा, हेल्प हिम, उसकी सहायता करे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कार्य करने के लिए, सही समय पर कार्य करने के लिए उसको उसका सहायता करेगा। दिस वॉज बिकॉज, यह क्योंकि, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड द करेक्टली, एक मैन के बस की बात नहीं है कि कोई चीज़ को सही कर सके, निर्णय ले सके कि वो क्या है, सब सही है, विदाउट हेल्प ऑफ अदर, बिना किसी की सहायता के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है, यह एक लोगों की बस की बात नहीं है। बट देन अदर से, तब तक दूसरा कहता है, दैट देर वर सम थिंग्स विच कुड ही बी अर्जेंट, जो भी कुछ अर्जेंट है, जो कुछ तत्काल होनी है, दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन फॉर ऑफ द काउंसिल, जो कुछ तत्काल होनी है वो किसी काउंसिल की जरूरत है, इंतजार, नॉट वेट फॉर द डिसीजन, काउंसिल के डिसीजन का, निर्णय का इंतजार नहीं कर सकती है, जो कुछ भी अर्जेंट होने वाली है। इन ऑर्डर टू, इसके बदले में, डिसाइड टू द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने के लिए वो किसी का इंतजार नहीं, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसके लिए क्या जरूरत है, भविष्य को देखने वाला हो, जो हो भविष्य देख सकता हो। एंड वर्ली मैजिशियन, केवल मैजिशियन मतलब जादूगर, लुक इनटू द कुड डू दैट, केवल मैजिशियन ही यह कर सकता है। द किंग
इसलिए देयरफॉर इसलिए द किंग वुड हैव टू गो टू, राजा को जाना चाहिए कहाँ पर, वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, वहाँ राजा के पास मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा। टू हैव मतलब किसी चीज़ को कंपनसेशन के लिए टू हैव का प्रयोग, हैव टू का प्रयोग करते हैं। इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में सम सेड, किसी ने कहा पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द काउंसलर, राजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, काउंसलर, सभासद जरूरी है। पहले में क्या बताया था, उसमें क्या जरूरी है, काउंसिल जब बताया था, और इसमें दूसरे में क्या बताया है, काउंसलर जरूरी है। काउंसलर मतलब व्यक्ति कौन से जरूरी है राजा के लिए, काउंसलर जरूरी है, मतलब सभासद जरूरी है। अदर सेट द प्रीस्ट, तब दूसरा कहता है कि क्या जरूरी है, प्रीस्ट मतलब पुजारी जरूरी है। अ फ्यू अदर चूज, तब तक दूसरे और चूज करते हैं, मतलब चूज करते हैं द डॉक्टर, डॉक्टर को। एंड येट अदर सेट, तब तक दूसरा कह देता है कि सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, सोल्जर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चार लोगों का नाम लिया गया है, काउंसलर का, पहला काउंसलर, दूसरा प्रीस्ट, तीसरा डॉक्टर, चौथा सोल्जर। सबके मत क्या है, अलग अलग है। एक क्वेश्चन के उत्तर सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में सम सेड, कुछ ने कहा साइंस, किसी ने कहा साइंस इंपॉर्टेंट है। अदर चूज फाइटिंग, दूसरे ने चुना क्या, फाइटिंग, लड़ाई इंपॉर्टेंट है। एंड अदर, तब तक दूसरा कहता है रिलीजियस वर्शिप, क्या धार्मिक पूजा पाठ सबसे ज़्यादा जरूरी है। रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक, वर्शिप मतलब पूजा पाठ सबसे ज़्यादा जरूरी है। एज द आंसर टू द क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, जो आंसर थे उसका, जो क्वेश्चन का आंसर था वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे, अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए राजा क्या हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एंड गिव नो रिवार्ड, राजा ने कोई रिवार्ड नहीं दिया, राजा ने कोई रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टीड, राजा ने कोई रिवार्ड नहीं दिया। एज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, राजा की जो भी आंसर थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे, अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए राजा क्या हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गिव नो रिवार्ड, राजा ने कोई रिवार्ड भी नहीं दिया। इंस्टीड के बजाय ही डिसाइडेड टू सीक, उसने निर्णय लिया, टू सीक मतलब खोजने के लिए, द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हर्मिट, किसी राजा के किसी भी हर्मिट के सुझाव की उसने क्या किया, निर्णय लिया कि वह किसी हर्मिट के पास जाएगा और उसका सुझाव लेगा। यहाँ पर एडवाइस क्या है, एडवाइस नाउन है, क्योंकि सी वाला जो होता है वो नाउन होता है। याद करने के लिए एक ट्रिक है, सी एन काउंटेबल नाउन, यहाँ पर काउंटेबल नाउन है नहीं, लेकिन हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सी वाला क्या है, नाउन है, ऐसे याद कर लेंगे तो एक याद हो जाएगा, तो एस जो रहेगा वो क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, वो इजीली याद हो जाएगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपने बुद्धिमत्ता के, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। बृहद, वाइडली मतलब बृहद, नोन फॉर हिज विजडम जाना जाता है किसके लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, ठीक है। द हर्मिट लिव इन ए वुड, हर्मिट कहाँ रहता है, जो साधु है रहता है कहाँ पर, इन ए वुड, वुड मतलब यहाँ पर जंगल में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी उसको छोड़ता नहीं, जंगल को कभी छोड़ता नहीं। ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल, ही सा उसने देखा, नो वन बट सिंपल पीपुल, कि वह क्या है, एक सिंपल साधारण सा व्यक्ति है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथेस, तो पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑफ मतलब बुझाना, तो उसने क्या किया, पुट ऑन, पुट अप मतलब पहन लिया, ऑर्डिनरी क्लॉथेस साधारण से कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट, राजा के यहाँ पहुँचने से पहले, उनके झोपड़ी में पहुँचने से पहले राजा ने क्या कर लिया था, ऑर्डिनरी क्लॉथेस पहन लिए थे। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्सेस विथ हिज बॉडीगार्ड, राजा ने उसको द किंग लेफ्ट, राजा ने छोड़ दिया, हिज हॉर्सेस अपने हॉर्सेस मतलब हॉर्स को, अपने घोड़े को छोड़ दिया, विथ हिज बॉडीगार्ड अपने बॉडीगार्ड अंगरक्षक के साथ क्या छोड़ दिया, एंड वेंट ऑन अलोन और अकेले गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा उसके हर्मिट के हट के मतलब झोपड़ी के पास पहुंचा, यहाँ अपस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ है काके की, सजीवों के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगता है और निर्जीवों के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा हर्मिट के हट के पास पहुंचे, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ
हट, अपने हट के सामने वो क्या डिगिंग मतलब खोद रहा था, ग्राउंड मतलब जमीन को, अपने हट के सामने से। ही ग्रीटेड, उसने नमस्कार किया, द किंग मतलब राजा को, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और लगातार क्या करने लगा, डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदने लगा, जो वह काम कर रहा था, अपनी खुदाई कर रहा था, उसको खुदाई करने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो था साधु था, ओल्ड मतलब बूढ़ा था, एंड वीक मतलब कमजोर था। एंड ही एंड एज ही वर्क, जैसे ही वह काम कर रहा था, ही ब्रीथ हैविली, वह तेज तेज से सांसें ले रहा था, मतलब हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा ने द किंग वेंट गए अप टू द हर्मिट, हर्मिट के पास गए, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, पूछने के लिए 3 क्वेश्चन के उत्तर को पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न, कैसे मैं सीख सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग, सही चीज़ें एट द राइट टाइम, मैं कैसे कोई चीज़ सही समय पर कर सकता हूँ, ये चीज़ सीखने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हु आर द पीपुल आई नीडेड द मोस्ट, कौन से व्यक्ति हैं जिनको मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वाट अफेयर, और कौन सा कार्य है। देखिए वहाँ पर एक्ट मिस क्या अर्थ था, यहाँ अफेयर मतलब कार्य होता है, एक बिजनेस मिस भी कार्य होता है। अफेयर, एक्ट और बिजनेस सब कुछ क्या है, यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, कार्य से है। एंड वाट अफेयर, और कौन से अफेयर हैं, कार्य हैं, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जरूरी। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट राजा की बातें को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डूइंग, वह लगातार खुदाई करने लगा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप क्या हैं, यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पीड, आप मुझे फरसा दीजिए, एंड वर्क इट इन योर प्लेस, और अपने वर्क इन योर प्लेस, और अपने स्थान पर काम करिए। थैंक्स थैंक्स द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पीड, राजा को अपना फरसा दे दिया। देन ही साट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वो नीचे सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वो नीचे क्या हुआ, बैठ गया। when the king had dug 2 बेड्स, जब राजा ने 2 बेड्स को, बेड्स मतलब क्यारियां, जब राजा ने 2 क्यारियों को खोद लिया, ही स्टॉप, वह रुक गया, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और अपने उत्तर को क्या, अपने क्वेश्चन को क्या किया, रिपीट मतलब दोहराना, अपने क्वेश्चन को फिर से क्या किया, दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने दोबारा गेव नो आंसर, कोई उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप, खड़े हो गया। स्ट्रेचिंग आउट, स्ट्रेचिंग मतलब फैलाते हुए, आउट हिज हैंड, अपने हाथ को फैलाते हुए, फॉर द स्पीड, अपने हाथ को फैलाते हुए वह खड़ा हो गया स्पीड को लेने के। एंड सेड, और कहा, नाउ यू आर रेस्ट, अब आप आराम कर लीजिए, एंड लेट मी द वर्क, अब मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड, लेकिन राजा ने उसको अपना स्पीड मतलब फरसा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डू, और लगातार खोदने लगा। 1 आवर पार्स, 1 आवर पार्स, 1 घंटे बीत चुके थे, 1 घंटे बीत चुके थे। देन अनदर, तब तक दूसरा घंटा बीत चुका। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो सन सूरज था ट्री के पीछे हो गया था, मतलब सूर्य अस्त होने वाला है था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और अंत में क्या हुआ, अपने फरसे को क्या हुआ, किंग राजा ने जमीन में गाड़ दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू द माई क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन के उत्तर के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं देंगे, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तब मैं क्या करूंगा, तो आई विल रिटर्न होम, मैं घर पर चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग, यहाँ पर कोई दौड़ते हुए आ रहा था। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। अब वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट को, अगले पार्ट को एक दिन बाद इसको अपलोड करेंगे, और यहीं पर अगले पार्ट का आप लोग इंतज़ार करिए। धन्यवाद।